Hello, friend. नमस्कार दोस्तों, आज टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर 1 का एक चैप्टर है जिससे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं यूजीसी नेट का ये चैप्टर का कुछ इसके बारे में डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग क्या है जानेंगे। तो टीचिंग क्या है, तो टीचिंग क्या है ना, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के हिसाब से टीचिंग एक तरीके का ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन है और वर्क या किसी भी तरह का आप कार्य कह सकते हैं, ऐसा धंधा कह सकते हैं जो कोई भी टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हुए अपना जीविका निर्वाह करता है। तो इसलिए टीचिंग इज ए ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन और वर्क ऑफ ए टीचर। कोई भी शिक्षक का शिक्षादान करना एक ऑक्यूपेशन भी होता है जिससे वो जीविका निर्वाह करता है, अपना लाइफस्टाइल को मेंटेन करता है। एक प्रोफेशन होता है, इसको हम पेशा कह सकते हैं, वर्क कह सकते हैं। तो टीचिंग इज ए ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन और वर्क ऑफ ए टीचर। नेक्स्ट, टीचिंग कॉन्स्टिट्यूट्स द आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स टॉट बाय ए टीचर। टीचिंग क्या कंस्टिट्यूट करता है, किससे बनता है ना, आइडियाज़ और प्रिंसिपल को लेके टीचिंग होता है जो कि टीचर शिक्षादान में यूज़ करता है। आइडियाज़ को प्रिंसिपल के ज़रिए डिलीवर करता है। नेक्स्ट, द टीचर यूटिलाइजेस द बेस्ट मेथड्स टू गिव बेस्ट नॉलेज टू द स्टूडेंट्स। हमेशा कोई भी टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छा नॉलेज जो है, क्वालिटी नॉलेज जो है, इनोवेटिव वे से बेस्ट मेथड के ज़रिए डिलीवर करता है। इट इंक्लूड्स द एक्टिविटीज़ ऑफ एजुकेटिंग और इंस्ट्रक्टिंग एक्टिविटीज़ दैट इम्पार्ट नॉलेज एंड स्किल्स। ये क्या क्या चीज़ में इंक्लूड होता है जिससे एजुकेटिंग और इंस्ट्रक्टिंग का मीडियम होता है टीचिंग, जिससे वो नॉलेज और स्किल को इम्पार्ट करता है स्टूडेंट के अंदर। इट इंक्लूड्स द एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू अदर्स। इससे लोगों को शिक्षादान करता है टीचर जो है, इस एक्टिविटी के ज़रिए, अपने टीचिंग एक्टिविटी के ज़रिए शिक्षा का प्रचार और प्रसार करता है। तो इट इज़ द एक्टिविटीज ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन। नेक्स्ट, इट इज़ द वे ऑफ अवेकनिंग ऑफ जॉय इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड नॉलेज। क्रिएटिव एक्सप्रेस ऑफ नॉलेज, इसमें क्या है ना, टीचिंग एक ऐसा अवेकनिंग प्रोसेस है, ऐसा सजाग करने वाला प्रक्रिया है, ऐसा जागरूक करने वाला प्रक्रिया है जिससे वो क्रिएटिव तरीके से अपना आइडिया को डिलीवर करता है, ज्ञान को डिलीवर करता है स्टूडेंट लोगों के पास। अकॉर्डिंग टू स्मिथ के कहने के अनुसार टीचिंग इज ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। ये एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, ये एक ऐसा प्रणाली है जो कि ऑर्गेनाइज किया गया हुआ है, एक सटीक रूप से, सिस्टमेटिक रूप से ऑर्गेनाइज सिस्टम है ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़। कोई विशेष तरीके के एक्टिविटीज़ का एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन है टीचिंग जो प्रोसेस है। इसका एम क्या है टीचिंग प्रोसेस का? पहला, हेल्पिंग द लर्नर्स टू लर्न समथिंग। जो भी लर्नर्स है, जो भी शिक्षा को ग्रहण करने वाले व्यक्ति विशेष है, उनको हेल्प करने का तरीका है। पहला, शिक्षा को गेन करने में एक माध्यम है। इट में बी कैरिड आउट इन द एब्सेंस ऑफ टीचर ऑल्सो। शिक्षादान जो है या जो टीचिंग प्रोसेस जो है, ये ना केवल कोई पर्टिकुलर टीचर के रहने से होता है, अदरवाइज जो लर्निंग प्रोसेस है ये टीचर का एब्सेंस में भी हो पाता है, ये स्मिथ के कहने के अनुसार। फॉर एग्जांपल, वी पीपल आर नॉट ओनली लर्निंग थ्रू क्लासरूम, वी आर ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम द डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ सोशल बींग्स। जो हमारे समाज में हो रहा है उससे भी हम लोग सीख रहे हैं। इवन वी आर यूजिंग ऑल इंटरनेट्स, यूट्यूब, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ओके, टीवी, टेलीविजन्स, रेडियोस, फ्रॉम देयर ऑल्सो वी आर ऑल्सो लर्निंग समथिंग. So there is not necessary that always teacher will be present in class to learn to teach something. And the third one is he also considered teaching as a tripolar process. उन्होंने ये भी कहा टीचिंग जो है एक ट्राइपोलर प्रोसेस है जिसमें
फर्स्ट पोल क्या है ना, एजेंट और सोर्स प्रोड्यूसिंग लर्निंग व्हिच में भी ह्यूमन और मटेरियल, जो ह्यूमन बीइंग हो या मटेरियल हो, इन लोग जो है हमको शिक्षादान में मदद करते हैं। सही बात है। एक गोल और टारगेट टू बी अचीव्ड, सेकंड पोल में ये कह रहे हैं कि इसमें एक गोल और टारगेट को अचीव किया जाता है। शिक्षादान का पद्धति का या शिक्षादान का जो सिस्टम है, लर्निंग और एजुकेटिंग का जो सिस्टम है, इसमें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलता है और एक ऑब्जेक्टिव रहता है, एक गोल रहता है। द इंटरवेनिंग वेरिएबल्स कंसिस्टिंग ऑफ लर्निंग और टीचिंग सिचुएशंस इन्वॉल्विंग ह्यूमन फिजिकल कंडीशंस एंड इंस्ट्रक्शनल मेथड्स। जो इंटरवेनिंग वेरिएबल्स है इसका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, ये कभी कभार जो है टीचिंग सिचुएशंस जो है इन्वॉल्विंग ह्यूमन और फिजिकल कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है और इंस्ट्रक्शनल मेथड के ऊपर भी डिपेंड करता है। वेरिएबल जो है डिपेंड करता है। जैसे इंटरवेनिंग वेरिएबल्स क्या क्या चीज़ का कंसिस्ट करता है, लर्निंग का, टीचिंग सिचुएशन का और इन्वॉल्विंग ह्यूमन और फिजिकल कंडीशंस का भी ज़रूरत होता है। क्योंकि आप लोगों को सबको पता है अडल्ट लर्निंग में एक थ्योरी है, अडल्ट लर्निंग थ्योरी में यही बताया गया है कि जितना एंगेज आप अपने स्टूडेंट लोगों को क्लासरूम में कर पाएंगे, जितना फिजिकल एक्टिविटीज़, एंगेजिंग एक्टिविटीज़ करेंगे, जो एजुकेटिंग प्रोसीजर या लर्निंग प्रोसीजर वो जितना इफेक्टिव हो पाएगा। सो इन्वॉल्विंग ह्यूमन और फिजिकल कंडीशंस और इंस्ट्रक्शनल मेथड की भी बहुत ही ज़रूरत होता है टीचिंग मेथड में। अब देखते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग का नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फर्स्ट, टीचिंग फैसिलिटेट्स लर्निंग। टीचिंग लर्निंग को बढ़ावा देता है, लर्निंग को फैसिलिटेट करता है। लर्नर लोगों के पास टीचिंग का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उनको मददगार होता है। क्योंकि स्टूडेंट्स क्लासरूम में स्टूडेंट्स बैठे हैं पढ़ने के लिए, जब टीचर आएंगे तो उनको और फैसिलिटेट हो जाएगा सब्जेक्ट या टॉपिक को कवर करने में। क्योंकि जब वो खाली स्टडी मटेरियल या लर्निंग मटेरियल पढ़ रहे थे, उनमें जितना जल्दी समझने वाले थे उससे ज़्यादा, कई गुना जो है ज़्यादा वो लोग समझ पाएंगे टीचर के ऑप्शन से, टीचर के प्रेजेंस से। सो टीचिंग फैसिलिटेट्स लर्निंग। सेकेंड वन इज इट इज़ ए काइंड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। सही बात है। क्लासरूम में विदाउट इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, सो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए टीचर स्टूडेंट से बात करेंगे, स्टूडेंट टीचर से बात करेंगे, और क्लासरूम में जितना इंटरेक्टिव रहेगा तो ऑर्डर लर्निंग को वो फ्रूटफुल करेगा। तो इसीलिए टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन ज़रूरी है। इट प्रोवाइड्स डिजायरेबल इन्फॉर्मेशन। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होता है स्टूडेंट्स को, तो वो आसानी से टीचर डिलीवर कर पाते हैं। सो इट प्रोवाइड्स डिजायरेबल इन्फॉर्मेशन। इट वैल्यूज़ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन की बहुत ही ज़रूरत है। विदाउट एजुकेशन डेवलपमेंट कैन नॉट बी हैपन। सो फॉर ए डेवलपमेंट प्रोसेस एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। सो इट वैल्यूज़ डेवलपमेंट। आज जो भी हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, साइंस का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, ये सारे एजुकेशन का ही फ्रूट है। विदाउट एजुकेशन ऑल दिस थिंग्स आर नॉट पॉसिबल। सो इट एनहांसेस नॉलेज ऑल्सो। टीचिंग के जरिए जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका नॉलेज एनहांस होता है। टीचिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस। डेफिनेटली टीचिंग एक कला होता है, ये हर कोई आदमी टीचर नहीं बन पाएगा। तो टीचर बनने के लिए सबसे पहले तो सब्जेक्ट नॉलेज, जिस सब्जेक्ट में टीचर बनना है आपको, उस सब्जेक्ट का माहिरत हासिल करना पड़ेगा, उसमें नॉलेज गेन करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, उस नॉलेज को डिलीवर करने के लिए आपके पास स्किल होना चाहिए, टीचिंग एबिलिटीज़ होना चाहिए, टीचिंग कॉम्पिटेंसीज होना चाहिए, तभी जाके आप अच्छा टीचर बन पाएंगे। तो ये एक आर्ट है, साइंस भी है, बिकॉज टीचिंग एक ऐसा साइंस है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं या हम जो लर्न कर रहे हैं किसी के द्वारा, कोई टीचर के द्वारा, कोई एडुकेटर के द्वारा, जो भी हम सीख रहे हैं वो हमारे ब्रेन में हमारा कैप्चर किया जाता है। ब्रेन सेल्स जो है उसको रिसीव करते हैं। ब्रेन का जो रिसिप्टिव सेल है वो उसको गेन करते हैं। तो
ये जो प्रोसेस है ये साइंटिफिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में टीचर या जो भी इंस्ट्रक्शनल मीडियम के ज़रिए जो भी हमको मटेरियल्स के ज़रिए हमने सीखा वो सारा हमारा ब्रेन में कैप्चर हुआ और उसको हमने आगे इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करते हुए कोई नया चीज़ों का डिस्कवरी किया, इन्वेंशन किया, है ना, सोसाइटी में कोई पॉलिसी निकाला नया। तो ये सारा चीज़ें जो किया हमारा माइंड ने, एप्लीकेशन ऑफ माइंड करके हमने ये सारा चीज़ नया नया चीज़ें शुरू किया। तो ये जो चीज़ें हमने किया ड्यू टू साइंस, ड्यू टू नॉलेज, हमारा ब्रेन में अगर कंसीव नहीं हुआ होता तो हम नहीं कर पाते। टीचिंग इज बोथ आर्ट्स एंड साइंस। इट कैन बी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। टीचिंग जो है फॉर्मल हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मल टीचिंग क्या है और इनफॉर्मल टीचिंग क्या है? फॉर एग्जांपल, फॉर्मल टीचिंग जो क्लासरूम में डायरेक्टली स्टूडेंट जो है वन टू वन और वन टू मैनी मेथड में क्लासरूम में हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करते हैं, तो हो गया फॉर्मल। इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या है? जिसमें स्टूडेंट और टीचर डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते हैं। स्टूडेंट का पढ़ाया हुआ चीज़ें, टीचर का पढ़ाया हुआ चीज़ें कोई अदर मीडियम के सोर्स, अदर मीडियम के थ्रू, सपोज दैट फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर के थ्रू, टीवी के थ्रू, ठीक है, आप सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है, ये सारे चीज़ों से अगर सेम चीज़ें हमको या उससे रिलेटेड हुआ चीज़ें हमको जानकारी प्राप्त हुआ, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए, तो वो हो गया इनफॉर्मल एजुकेशन। इट इज़ फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव। टीचिंग प्रोसेस जो है फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव होता है। कोई टीचर या स्टूडेंट फ्रेंडली और कोऑपरेटिव ना हो के क्लासरूम में टीचिंग नहीं हो पाएगा। इट ऑर्गेनाइजेस द लर्निंग। ये लर्निंग प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करता है। और इट इज़ डायनामिक, सोशल एंड ह्यूमन। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सोशल प्रोसेस है, ह्यूमन प्रोसेस है और डायनामिक भी है। इट इज़ प्रोग्रेसिव, डायग्नोस्टिक, रेमेडियल इन नेचर। टीचिंग जो प्रोसेस है ये हमेशा प्रोग्रेसिव है। ये आज जितना हमने सीखा कल को और उससे और बेहतर सीखते हैं और बेहतर जानकारी लेते हैं। सो इट इज़ प्रोग्रेसिव, डायग्नोस्टिक भी है। ये हमारा सोसाइटी का प्रॉब्लम को सॉल्व भी करता है, उसके लिए एक रेमेडियल नेचर का साबित होता है। सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, हमारा डे टू डे लाइफ को इजी करने के लिए आज जितना भी इन्वेंशंस हो रहा है, फॉर एग्जांपल हमने ये वीडियो लेक्चर तैयार किया है ना, प्रेजेंटेशन तैयार किया है, इसको आप लोग देखा, तो इससे क्या हुआ? एक इन्वेंशन ऑफ साइंस है। तो ये एक रेमेडियल नेचर है एजुकेशन का। इट इज़ एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग जो है इंटरेक्टिव प्रोसेस आपको पहले ही बताया था, क्योंकि विदाउट इंटरेक्शन कम्युनिकेशन कैन नॉट बी सक्सीड। कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पाएगा। जब तक कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा तब तक टीचर अपना नॉलेज कैसे डिलीवर करेंगे? सो इट कैरीज स्पेशलाइज्ड टास्क। कोई भी टीचर जो है स्पेशलाइज्ड टास्क को पूरा करते हुए टीचिंग देते हैं। उनको जितना निर्धारित किया जाता है, जो जो सब्जेक्ट्स या जो जो चैप्टर्स, वो उसी चैप्टर को कवर करना या उसी डायरेक्शन में काम करना, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करना उनके लिए एक टास्क साबित होता है। सो इट इज़ कैरीज ए स्पेशलाइज्ड टास्क। नेक्स्ट, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज सच एज ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शंस, कंडीशनिंग एट्सेट्रा। इसमें क्या है? इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़। इसमें बहुत तरह का एक्टिविटीज़ शामिल होते हैं, जिससे फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग, प्रशिक्षण कह सकते हैं आप, इंस्ट्रक्शन, जिससे आप, है ना, सूचना दिया जाता है या निर्देश दिया जाता है स्टूडेंट्स को या जो भी फॉलोअर्स को, है ना। कंडीशनिंग, जिससे और बेहतर बनाने के लिए, इम्प्रूवमेंट बनाने के लिए, इम्प्रूवमेंट को अडॉप्ट करने के लिए प्रोसेस किया जाता है। तो इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़। इसमें कई तरह का एक्टिविटीज़ होता है। आज हम लोग बोल पा रहे हैं, इट इज़ द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग। आज हम लिख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शंस व्हाट our teachers have been provided, our parents have been provided to us, our society taught to us. So everything we learn from society, parents and teachers, it is in the way of training or instructions, guidance, advice, whatever you can say. So it can be analyzed
and assessed and provide a feedback also for improvement, है ना। इसको एनालाइज भी किया जा सकता है, असेस भी किया जा सकता है टीचिंग को फीडबैक के लिए। फॉर एग्जांपल, एक क्लासरूम में एक टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद उनका पढ़ाने का तरीका कैसा था और उनका नॉलेज का लेवल क्या था और उन्होंने कितना इफ़ेक्टिव पढ़ा पाया, कितना फ्रूटफुल रहा, है ना, ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ कि नहीं, लेसन पूरा हुआ कि नहीं, इसका फीडबैक लिया जा सकता है। इससे लेने से क्या होगा, फर्दर इम्प्रूवमेंट हो पाएगा, जिससे टीचर अपना स्किल को और बढ़ा पाएंगे, स्टूडेंट्स भी अपना नॉलेज को एनहांस करने का स्कोप मिलेगा उनको। इट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू एडजस्ट हिमसेल्फ इन द सोसाइटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। टीचिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो भी स्टूडेंट्स लर्न करते हैं, सीखते हैं, उनको यही फ़ायदा होता है कि वो सोसाइटी में या अपना एनवायरनमेंट में अपने आप को सस्टेन कर पाते हैं, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए राह मिल पाता है। ठीक है। द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट ऑफ टीचिंग इज टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट्स। सबसे जो क्रूशियल पॉइंट है, बेसिक पॉइंट है टीचिंग का, वही है कि टू प्रोवाइड गाइडेंस, अपने छात्रों लोगों को गाइडेंस, हमेशा गाइड प्रोवाइड करना, हमेशा सही रास्ता में चलने के लिए, सटीक काम करने के लिए या सटीक रूप से आगे बढ़ने के लिए गाइड करना एंड ट्रेनिंग देना, यही मेन उद्देश्य होता है टीचिंग का। आप पहले ज़माने की अगर बात करें, एंशिएंट एरा की बात करें, जब गुरुकुल में शिक्षादान होती थी और स्टूडेंट्स अपने बाल्यावस्था में गुरुकुल में रहते हुए पढ़ाई करते थे, वहाँ पर उनको हर तरह की स्किल की ट्रेनिंग दी जाती थी। नॉट ओनली एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, है ना, लड़ाई में कैसे जीतना है, लड़ाई का ट्रेनिंग, समाज में कैसे न्याय की व्यवस्था का ट्रेनिंग, हर चीज़ सिखाया जाता था। तो इसीलिए गुरु जो होते हैं, यहाँ पर टीचर जो होते हैं, वो मेंटर से कम नहीं होते हैं। तो इसलिए एक ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए टीचर जिम्मेदार होते हैं कोई भी स्टूडेंट्स का। तो टीचर इज ए गाइड, यू कैन से। टीचिंग इज ए प्रोसेस और प्रोडक्ट। टीचिंग एक प्रक्रिया है या एक प्रोडक्ट है। क्या है, देखते हैं। वेदर द प्राइमरी गोल ऑफ टीचिंग शुड बी फॉर लर्निंग एज ए प्रोसेस और फर्दर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। टीचर जब टीचिंग देते हैं, वो उनका जो गोल क्या होता है, खाली शिक्षादान करना या नॉलेज को एक्वायर करते हुए आगे उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करते हुए सोसाइटी में कुछ चेंजेस लाना, या नॉलेज को खाली गेन करना होता है। देयर आर पीपल हु कंटेंट दैट एजुकेशन ऑफ आवर स्टूडेंट्स मस्ट yield क्वान्टिफाइबल रिजल्ट्स फॉर पर्पज ऑफ मेजरमेंट, अकाउंटेबिलिटी एंड इम्प्रूवमेंट विद इन आवर एजुकेशन सिस्टम। कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि एजुकेशन जो है वो हमारे स्टूडेंट्स को क्वान्टिफाइबल रिजल्ट है। किस लिए? पर्पज ऑफ मेजरमेंट, यही अंदाज़ा लगाने के लिए कौन कितना पढ़ा, कौन कितना परसेंटेज रखा। अकाउंटेबिलिटी एंड इम्प्रूवमेंट विद इन आवर एजुकेशन सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम को अकाउंटेबिलिटी रखने के लिए और इम्प्रूवमेंट करने के लिए है, ये कुछ लोगों का मानना है। एट द सेम टाइम देयर आर ऑल्सो पीपल हु आर्ग्यू, वो लोग आर्ग्यू करते हैं दैट ओवर एम्फासिस ऑन एक्वायरिंग कंटेंट नॉलेज, नैरो करिकुला suppresses the creativity, critical thinking and does not meet the needs of students from diverse backgrounds। कुछ लोगों का उसी समय कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो करिकुलम है, जो स्कूल कॉलेज लेवल पे जो सिलेबस है या करिकुलम है, उसको जो भी डिज़ाइन किया गया है, उसके अगर सिमट के रह जाएगा स्टूडेंट, तो उससे क्या होगा ना, उनका क्रिएटिविटी, जो नया कुछ क्रिएट करने का कला या क्रिटिकल थिंकिंग, कुछ नया सोचने का एबिलिटीज़ जो है वो नहीं हो पाता है, डेवलप नहीं हो पाता है, और वो सोसाइटी का जो नीड है उसको पूरा नहीं कर पाता है। और डाइवर्स बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनके लिए एक तरह का कंजर्वेटिव टाइप का सिस्टम बन जाता है, वो आगे कुछ क्रिएटिव नहीं बन पाते हैं। द टेंशन, ये जो दोनों तरह का जो बातें हैं, दिस टेंशन पोजेस ए कंसिडरेबल चैलेंज फॉर टीचर्स। ये जो दोनों तरह की
बातें हैं, फैक्ट है, ये टीचर के लिए एक चैलेंज साबित होता है। आज टीचर्स आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर स्टूडेंट्स, क्योंकि टीचर जो है पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं उनको स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट के लिए, जो कि फंक्शनल और क्रिटिकल लिटरेसी जाके आगे जाके जैसे स्टूडेंट टीचर के पास से पास आउट होके जाएं तो आगे जाके उनका फंक्शनल और क्रिटिकल लिटरेसी जैसे सक्सेस हो पाए, तो वो चीज़ पूरा होना चाहिए। इसलिए टीचर लोगों के लिए बहुत बड़ा चुनौती है। अब बात करते हैं आगे। टीचिंग इंक्लूड्स एलिमेंट्स ऑफ बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। टीचिंग जो है ये बोथ एलिमेंट को सम्मिलित है, बोथ एलिमेंट को लेते हुए चलता है, जैसे कि प्रोसेस और प्रोडक्ट। टीचिंग में ना केवल एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, ये एक प्रोडक्ट भी है। कैसे? क्योंकि देखो, टीचिंग में ना केवल एक टीचर स्टूडेंट को डिलीवर करने का एक प्रोसेस है, बल्कि एक प्रोडक्ट भी है। कैसे? ना टीचिंग और लर्निंग जो एक्टिविटीज़ है, इसमें जो नॉलेज इम्पार्ट हुआ, ये नॉलेज एक प्रोडक्ट के माध्यम से काम करता है। वो जो नॉलेज या पैकेट ऑफ नॉलेज जो भी ब्रेन हमारा रिसीव किया, जो आइडियाज़, जो थॉट, जो नए क्रिएटिव थिंकिंग्स हमने एक्सेप्ट किया, उसको यूटिलाइज करते हुए हमने सोसाइटी में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ा। तो इसलिए इट इज़ ए प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑल्सो। इट हैज़ टू फोकस ऑन क्वान्टिफाइबल आउटपुट्स and learning product as well as intellectual and critical development of the mind of the pupils. Pupils means student. तो यहाँ पर तो एक इट हैज़ ए फोकस ऑन क्वान्टिफाइबल आउटपुट। जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का आउटपुट होता है, इससे हमको एक क्रिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द माइंड के लिए या इंटेलेक्चुअल के लिए स्टूडेंट लोगों का, पीपल का फ़ायदेमंद होता है। तो टीचर जो है ये चीज़ डिलीवर करते हैं। क्या डिलीवर करते हैं? नॉलेज डिलीवर करते हैं, स्किल डिलीवर करते हैं, जिससे स्टूडेंट का इंटेलेक्चुअल या क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द माइंड हो पाता है। दैट्स इट इज़ बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस ऑल्सो। तो इसीलिए टीचिंग जो है एक प्रोसेस भी है और प्रोडक्ट भी है। इसको यूज करते हुए हम आगे डेवलप कर पाते हैं। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव और टीचिंग का उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग का उद्देश्य क्या है? इट हेल्प्स ब्रिंगिंग डिजायर्ड चेंजेस इन प्यूपिल्स। यहाँ स्टूडेंट्स का जो डिजायर्ड लेवल ऑफ चेंजेस चाहिए था, जो हम टीचर्स जो स्टूडेंट से चाहते थे, सोसाइटी जो चाहता था, जो उनके अंदर है ना साइकोलॉजिकल चेंजेस, उनका जो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, ठीक है, तो ये सारा चीज़ें जो है ये डेवलप करता है कौन? टीचिंग प्रोसेस। इट हेल्प्स द इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड द रियलिटीज़ प्रॉपरली। दुनिया में जो वास्तविकता है, जो रियलिटीज़ है सोसाइटी का, उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए ये हर कोई व्यक्ति विशेष को मददगार साबित होता है। तो इसलिए ये भी एक उद्देश्य है टीचिंग का, ताकि लोगों को ये रियलाइज़ कराए कि दुनिया का हकीकत क्या है। इट एम्स एट शेपिंग बिहेवियर एंड कंडक्ट। टीचिंग क्या कराता है ना, कोई भी पीपल का, कोई भी पर्सन का बिहेवियर और कंडक्ट को मॉडिफाई करता है, डिजायर्ड लेवल पे मॉडिफाई करता है। तो इसलिए टीचिंग जो है, आज हम सिविलाइज्ड है, आज हम साइंस और टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए कई सारे चीज़ें, नया चीज़ें इन्वेंशन किया, डिस्कवर किया। तो ये जो फ्रूट ऑफ साइंस हम एंजॉय कर रहे हैं, तो ये टीचिंग का टारगेट है, टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है, जो हम आज एंजॉय कर रहे हैं। इट एम्स बिल्डिंग नॉलेज। किसी भी मामले में ज्ञान का वर्धन करना, ह्यूमन माइंड को डेवलप करवाना, तो ये जो है टीचिंग का एम है।
इट एम्स इम्प्रूविंग लर्निंग स्किल एंड स्टूडेंट लोगों का जो लर्निंग स्किल है इसको डेवलप करना भी, इम्प्रूव करना भी टीचिंग का एक उद्देश्य है। इट बिल्ड्स द थिंकिंग पावर ऑफ द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स लोग का जो सोच विचार है, जो सोचने समझने का जो एबिलिटीज़ है उसको डेवलप करने का या उसको बिल्ड करने का एम लेते हुए टीचिंग आगे बढ़ता है। इट हेल्प्स इन एक्वायरिंग न्यू एक्सपीरियंस एंड आइडियाज़ एंड मे आल्सो हेल्प इन रिफॉर्मिंग कंस्ट्रक्टिव टास्क। ये क्या हेल्प करता है? नए एक्सपीरियंस, नए आइडियाज़ लेने में मददगार साबित होता है। तो ये भी टीचिंग का एक उद्देश्य है, जिससे लोगों को नए नए चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है, नए नए आइडियाज़ मिलता है, जिससे कोई नया कंस्ट्रक्टिव टास्क को पूरा कर पाते हैं। इट मेक्स एवरीवन ए सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ द सोसाइटी। टीचिंग के ज़रिए लोगों को टीचिंग जो है, एजुकेशन जो है ऐसा तैयार करता है जिससे वो एक एफिशिएंट मेंबर ऑफ द सोसाइटी के रूप में बाहर निकलते हैं। एक समाज में रहने के लिए एक अच्छा नागरिक का गठन जो है एजुकेशन से हो पाता है, जो कि टीचिंग का एक उद्देश्य है। अब बात करते हैं जो टीचिंग को डिलीवर करता है स्टूडेंट्स के पास या सोसाइटी के पास, उसे टीचर कहते हैं। तो सबसे पहले टीचर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होने की आवश्यकता है, क्या क्या गुड क्वालिटीज़ होने की ज़रूरत है, तभी जाके एक टीचर गुड टीचर कहला पाएगा। तो क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है, द मोस्ट क्रूशियल क्वालिटी ऑफ ए टीचर इज़ टू हैव मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट में टीचर आगे बढ़ेगा या टीचिंग कराएगा, उस सब्जेक्ट में उसको मास्टरी होना हासिल है, उस सब्जेक्ट में उसको इन डेप्थ नॉलेज होना आवश्यक है, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान होना आवश्यक है, तभी जाके वो आगे नॉलेज डेवलप करा पाएगा, नॉलेज को डिलीवर करा पाएगा। सो गुड क्वालिटी ऑफ टीचर में सबसे पहले ए गुड टीचर हैज़ टू बी अकाउंटेबल। हमेशा वो अकाउंटेबल होने की आवश्यकता है, विच मीन्स हैविंग सेम वैल्यूज एंड हार्ड वर्क एज दे वांट इन स्टूडेंट्स। हर कोई भी शिक्षक यही चाहता है कि अपना जो छात्र है, अपना जो स्टूडेंट है, वो हमेशा डेडिकेटेड तरीके से पढ़ाई करे, अच्छा इम्प्रूवमेंट करे, है ना, और अच्छा ओबीडियंट हो शिक्षा के प्रति, है ना। तो ये सारा चीज़ें जो है टीचर जैसे उम्मीद करता है स्टूडेंट से, उसी तरह का अकाउंटेबिलिटी उससे भी उम्मीद किया जाता है। तो गुड टीचर जो है सेम चीज़ जो भी स्टूडेंट से वो एक्सपेक्ट करता है, वैसे बिहेवियर अपने आप में लाने की ज़रूरत है। ए गुड टीचर हैज़ टू डेडिकेटेड एंड डिटरमाइंड टू हिज वर्क which means providing sufficient time to students to provide best education to them। जो अच्छा टीचर का एक सबसे बड़ा गुण यही है कि वो हमेशा अपने स्टूडेंट के लिए सफिशिएंट टाइम प्रोवाइड कर रहा हो, ताकि समझा पाए, उनको जो अपेक्स लेवल तक पहुंचा पाए, उसका फुल जो है वो डिवोट कर पाए, तब जाके वो अच्छा टीचर माना जाएगा। ए गुड टीचर हैज़ टू बी केयरिंग एंड कंपाशनेट। हमेशा वो यत्नवान या केयरिंग नेचर का होना आवश्यकता है। इट मीन्स ए टीचर शुड ट्राई टू फिगर आउट द पर्सनैलिटीज़ एंड इंटरेस्ट ऑफ हीच स्टूडेंट। कोई भी स्टूडेंट्स जो है अच्छा क्लासरूम में क्या सारे स्टूडेंट के लिए वो केयरिंग होना आवश्यक है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स पढ़ाई में बहुत तेज़ है, कोई स्टूडेंट्स पढ़ाई में थोड़ा डल है, तो गुड टीचर का यही निशाना है, वो अपने लिए जितना इनको अप्रिशिएट करता है जो अच्छा स्टूडेंट्स है, उतना केयर और अटेंशन जो डल स्टूडेंट है उसको भी देना है, तब जाके वो गुड टीचर कहला पाएंगे। ए गुड टीचर हैज़ टू बी अडेप्टेबल विच मीन्स दे मस्ट बी विलिंग टू चेंज। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमको चेंज होना पड़ता है। सोसाइटी में आज जो भी चेंजेस देख रहे हैं वो ड्यू टू अडेप्टेबिलिटी। सो कोई भी टीचर जो है सिचुएशन के हिसाब से, हालातों के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करने का ज़रूरत है। इफ़ सम स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम डज नॉट अंडरस्टैंड, अगर क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट्स जो है समझ नहीं पाते हैं जो भी पढ़ाया जा रहा है, द करेंट कंसेप्ट जो भी पढ़ाया जा रहा है करंट कंसेप्ट के ऊपर समझ नहीं पा रहा है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ए टीचर
उस समय यह टीचर का जिम्मेदारी बनता है टू कम आउट विथ ए बेटर वे टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। उसी समय टीचर का ये परम कर्तव्य होता है कि वो सबको समझाने के लिए उसका जितना दम हो, जितना तरीका हो, जितना फुल से फुल अपना आइडियाज़, अपना थॉट, अपना प्रोसेस, अपना पूरा लगन से कोशिश करें, तभी वो गुड टीचर कहला पाएंगे। ए गुड टीचर इज एम्पैथेटिक which means understanding the students' problem inside or outside the school and helping them to find the solutions। गुड टीचर हमेशा कंपैशनेट होने आवश्यकता है। उनको ये सब समझना होगा स्टूडेंट का क्या तकलीफ़ें हैं, उनके जूतों में अपना पैर रख के समझना होगा कि उनको कोई तकलीफ़ तो नहीं है, चाहे वो स्कूल का तकलीफ़ हो या आउटसाइड द स्कूल का तकलीफ़ हो। उसको समझते हुए उनका प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक्शन लेना होगा। एक गुड टीचर इज एंगेजिंग। कोई भी क्लासरूम में कोई अच्छा टीचर हो तो हमेशा एंगेजिंग होता है एंड इवॉल्विंग, विच मीन्स एबिलिटी टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। क्लासरूम में कोई भी टीचर को गुड टीचर तभी माना जाएगा जब वो हर स्टूडेंट को एंगेज कर पाते हैं, बांध के रख पाते हैं अपने क्लास के दौरान। इट इज़ ए कंटिन्यूअस वर्क ऑन इम्प्रूवमेंट्स एंड ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट्स। ये एक दिन की बात नहीं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इसको कंसिस्टेंटली तरीके से टीचर को करना होगा, जिससे वो गुड टीचर कहला पाएगा। ए गुड टीचर इज ऑर्गेनाइज्ड एंड पेशेंट, व्हिच मीन्स कीपिंग थिंग्स नीट एंड इन ऑर्डर टू गेट बेटर रिजल्ट्स। कोई भी गुड टीचर तभी कहला पाएगा तब जब वो उनके पास असीम धैर्य हो, साहस हो, वो ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हो और अच्छा रिजल्ट तभी पा पाते हैं जब भी उनके पास धैर्य होता है। कोई स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन कर रहा है क्लासरूम में तो उसको सुनने का पेशेंस होना चाहिए, उसको प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए अपने पास नॉलेज, स्किल और एबिलिटीज़ के साथ साथ अपना पेशेंस होना या ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने का आवश्यकता है। ए गुड टीचर इज काइंड एंड ट्रस्टवर्दी। हमेशा दयालु होना है और विश्वसनीय होना है, जो कि स्टूडेंट्स चाहते हैं। हर टीचर ट्रस्टवर्दी होने की आवश्यकता है, विच मीन्स एबिलिटी टू डूइंग थिंग्स पोलाइटली बात करें, सच एज गिविंग मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस टू अदर्स। क्लासरूम में या और कहीं जहाँ पर भी टीचिंग का प्रोसेस हो रहा हो तो वहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ हमेशा काइंड और ट्रस्टवर्दी होना है, उनका विश्वास जीतना है, तभी जाके आप गुड टीचर कहला पाओगे। ए गुड टीचर इज इंस्पिरेशनल। हमेशा प्रेरणादायी होना है। जैसे टीचर को देखते हुए स्टूडेंट्स के मन में ये भावना आए कि टीचर जैसे अच्छा इंसान है, टीचर के जैसे पर्सनालिटी मुझे भी बनना है ना। इंस्पिरेशन होने की ज़रूरत है, तभी जाके आप गुड टीचर कहला पाएंगे। ए गुड टीचर इज़ फॉरगिविंग एंड फियरलेस। कोई भी टीचर अच्छा तभी कहला जाएगा जब वो फॉरगिविंग नेचर का हो, मीन्स माफ़ करने वाला हो। अगर स्टूडेंट्स गलती करते हैं तो उनको सिखाते हुए उनको माफ़ी देना, माफ़ कर देना ये ज़रूरी है। और फियरलेस है होने की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स के पास या स्टूडेंट्स लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए किसी भी तरह का डर और झिझक नहीं होना चाहिए। दे डोंट फियर क्रिटिसिज्म। स्टूडेंट्स लोगों का या सोसाइटी का कोई भी क्रिटिसिज्म है ना, कोई भी निंदा, ताच्छल्य, एंड क्विकली फॉरगेट्स द मिस्टेक्स डन बाय स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के द्वारा जो भी मिस्टेक्स किया जाता है वो जल्दी से जल्दी फॉरगेट करने का एबिलिटी होना चाहिए। पेरेंट्स और अदर टीचर्स टू मेंटेन द हेल्दी एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाने के लिए जितना कॉन्फ्लिक्ट फ्री सोसाइटी रहेगा उतना अच्छा होगा। तो इसलिए कभी भी स्टूडेंट्स के द्वारा हो, उनके पेरेंट्स के द्वारा हो, अदर टीचर के द्वारा हो, अगर कोई गलती हुआ है तो उसको जल्दी से जल्दी फॉरगेट करना है ना, क्रिटिसिज्म को अवॉइड करना, कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना, इस चीज़ के लिए वो हमेशा कार्यरत हो, ये हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए कार्यरत हो। लास्ट में एक गुड टीचर इज़ जॉयफुल। हमेशा वो एंटरटेनिंग होना है। कोई भी टीचर जो है क्लासरूम में बोरिंग नहीं होना है। तो बोरिंग नेचर का होगा तो स्टूडेंट्स जो है बोर फील करेंगे और स्टूडेंट्स क्लासरूम में इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो इसीलिए गुड टीचर
should be enjoyable. It means maintaining good mood, enthusiasm, and excitement in the class in order to make the students continuously engaged. अगर स्टूडेंट्स एंगेजिंग नहीं रहेंगे कंटिन्यूसली तो इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ने में, तो इसलिए कोई भी टीचर जो है जॉयफुल होने की आवश्यकता है। थैंक यू। अगले टॉपिक में हम लोग और डिस्कशन करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो का आप लोग देखें पाएंगे हमारे इस चैनल में। क्या स्क्रॉल करेंगे तो इस चैनल ओपन करके आप यूजीसी नेट के रिलेटेड सिलेबस टॉपिक्स रिलेटेड वीडियोज़ भी आप लोग देख पाएंगे। थैंक यू।